हेलो मेरे भाइयों, सबका स्वागत है। तुम्हारा भाई वापस आ चुका है एक लंबी बीमारी के बाद। और अगर तुम्हें भी जानना है कि मैंने ये प्रॉफिट किस तरह किया तो आगे वीडियो में बने रहो। अब डेली बेसिस कंसिस्टेंट प्रॉफिट तुम्हें पता है तुम्हारा भाई करता भी है, सिखाता भी है रोज़। पिछले कुछ दिनों बीमार था। जितने भी मेरे भाई बहन उन्होंने मुझे मैसेज किए, मुझसे जुड़े रहे, दिल से तुमने सपोर्ट किया। अब तुम्हारा भाई वादा करता है दिल से हर एक चीज़ सिखाएगा तुम्हें, हर एक चीज़। पूरी मेहनत करेंगे और मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 2 महीने जुड़े रहना बस इस चैनल से, तुम्हारा लेवल ही अलग होगा ट्रेडिंग करने का। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं बीमार था, चलो ठीक है, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। ट्राई करूँगा वापस से पूरी कंसिस्टेंटली वो वीडियो बनाने का। अभी भी तबीयत ख़राब है, जुकाम बहुत तेज़ है, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा। होपफुली दोबारा ना हो बीमार। तो हमेशा एक चीज़ के बारे में बात की है, आज भी वही बोलूँगा मेरी जान। प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, बड़ा या छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है इस बात का? मेरा कहने का मतलब ये है, आप पहले ये कोशिश करो कि आप डेली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो या नहीं। आप बड़े प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना। सबसे बड़ी चीज़ है पहले प्रॉफिटेबल बनना। यार कोई कितना भी कहता हो ना, लोग ये कहते हैं ना ट्रेडिंग जुआ है, यही बोलते हैं ना ट्रेडिंग बेकार है। वे लोग बोलते हैं जो ट्रेडिंग में फेल हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठे हैं। अगर ट्रेडिंग जुआ है तो तुम क्यों कर रहे हो? कोई जुआ नहीं है ट्रेडिंग यार, लेकिन सीरियसली करना बहुत ज़रूरी है। अनसीरियसनेस में की गई हर चीज़ जुआ है। अब मैं कोई जॉब भी कर रहा हूँ बिना सीरियस हुए, बिना कुछ करे, मुझे कल को फायर कर देंगे वहाँ से, फिर तो वो भी गैम्बलिंग हुई। मैंने अपना पूरी उसमें तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12th तक पढ़ा, फिर कॉलेज की, फिर डिग्री की, फिर मास्टर्स की, फिर मुझे जॉब मिली 25,000 की। ठीक है, फिर तो वो भी जुआ है। तो सीरियसनेस में की गई कोई भी चीज़ जुआ नहीं होती मेरे शेरों। आज के ट्रेड के लॉजिक पे चलते हैं। और अब तो बस ये मान लो तुम्हारा भाई वापस आ गया है, तो अब बहुत सारी चीज़ें करूँगा डेली, पूरा ट्राई करूँगा। तो गर्मी लेकिन बहुत है ना, बट करते हैं कुछ जुगाड़। हाइड्रेटेड रहना। मैं अभी भैंचोद अस्पताल में गया था, मुझे सीधा बोला भाई बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? चीनी और नमक मान लो। मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड्स रहने चाहिए, पानी पीते रहो। ORS पी लिया, जूस पी लिया, और कोकोनट का वाटर पी लिया, नारियल पानी, गन्ने का रस पी लिया, 2 गिलास पी लिए। ये चीज़ें रखना, सेहत सबसे टॉप प्रायोरिटी रखना आज की डेट में। ठीक है मेरे शेरों, स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ कि 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट मैंने किया तो किया कैसे, और कितनी जल्दी किया वो भी दिखाना है मुझे तुम्हें। ये पावर होती है ट्रेडिंग की। अभी कैपिटल छोटा है, मान रहा हूँ, एक दिन बड़ा भी होगा ना, तुम्हारा भी बड़ा होगा कैपिटल, तो फिर सारे भाई मचाएंगे अच्छे लेवल पे। अभी ट्रेड के लॉजिक पे चलते हैं, आ जाओ। देखो मेरे भाइयों, आज का ट्रेड है, एक बार पंखा बंद कर दूं, आवाज़ आएगी वरना। आज का ट्रेड है, आज थी एक्सपायरी। मैंने सबसे पहले एक एक्स्ट्रा टैब खोला और मैंने इंडिया विक्स चेक किया। अब इंडिया विक्स क्या होता है? ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये तुम्हें बताता है कि प्राइस जो है, कोई भी ऐप पे खोल लेना, ऐसे खोल के तुम्हें इंडिया विक्स दिख जाएगा। जब इंडिया विक्स हाई होता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने से वेदांत क्या होगा? उससे तुम्हारा जो मार्केट में प्राइस का मूवमेंट है वो तेज़ होगा। तो ये मैं समझ गया, जो प्राइस है वो जल्दी भागेगा, यानी मैं ज़्यादा देर वॉलेटाइल मार्केट में रुकूंगा नहीं, वरना मेरा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। तो मुझे एक स्नाइपर एंट्री बोलते हैं एक चीज़ को। स्नाइपर एंट्री मतलब तुरंत से एंट्री चाहिए थी। ये आज का मार्केट है, कुछ 9:45 पे मैं मार्केट देखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके तुरंत बाद रेड कैंडल आई। मैं तुम्हें ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ये एक डे हाई है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट इसके नीचे आ गया। मैंने बेरिश साइड का मूव क्यों लिया वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहले प्रीवियसली सपोर्ट बना है, लेकिन अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। कॉपी में लिखो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसी तरह जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, चलो पहला हमारे पास कंफर्मेशन आया। दूसरा मैंने देखा, ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसने अपने EMA को नीचे की साइड क्रॉस किया।
मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ क्रॉस किया, मतलब अब बेरिश साइड जाने वाला है मार्केट, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ देखो, मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है यार, ओवरऑल मार्केट किस जोन में है, मार्केट देखो कितना बड़ा क्रैश ले रहा है, मार्केट कितना बड़ा क्रैश ले रहा है। तो मतलब मेरा ओवरऑल बायस तो सेलिंग का हो गई ना। तुमने न्यूज़ भी सुनी होगी, पूरा यूएस मार्केट क्रैश कर रहा है, तो एक ओवरऑल बायस भी हमारे पास सेलिंग का ही था आज के दिन। चलो जी वेदांत, हमें कोई सॉलिड सी वो बात बता, रुको जरा, सब्र करो। मैंने नीचे इंडिकेटर लगाया MACD। MACD में क्या होता है, जब ब्लू लाइन नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ कट मारती है तब एक सेलिंग का मूव आता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू लाइन नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही थी, मतलब जो प्राइस है वो बेरिश ही था ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा। एक और कॉन्फर्मेशन मिला, फिर जब EMA, ये ब्लू लाइन EMA नीचे की तरफ टूटा, रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल पे ट्रेड लिया हमने, ये वाली तुम्हें जूम करके दिखा दूँ अच्छे से, तो ये वाली रेड कैंडल है ना, इस पे हमने ट्रेड लिया है। जैसे ही इसने अपने EMA की नीचे तरफ क्रॉसिंग की, हमने एक अपना 50-60 पॉइंट का टारगेट लगा दिया और छोटा सा स्टॉप लॉस, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक अच्छा टारगेट। अब मैं तुम्हें प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने बाइंग करी एकदम, जैसे ही ये निकला अराउंड यहाँ के कुछ हमने बाइंग करी और हमने 20 पॉइंट के मूव में बेच दिया। अब क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम गल जाएंगे। तो देखो तुमने, एक सेकेंड रुको, सारे प्रीमियम गल गए ना, ज़ीरो हो गए। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन जल्दी जल्दी मूव पकड़ना होता है। अबे ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस कहाँ से आ गया, बिल्कुल इसके लो का स्टॉप लॉस था हमारा, मतलब 2 रुपये का स्टॉप लॉस जाता, अगर जाता भी तो, हाल तो वो भी नहीं गया, लेकिन अगर जाता भी तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस जाता। और प्रॉफिट हमने 20 पॉइंट का लिया, यानी 150 क्वांटिटी पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 3000 रुपया। अब तुम सामने आओ, 1 मिनट, समझ में आई वो चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताऊंगा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, जैसे मैं ऑप्शन चेन देख रहा था उस समय, ऑप्शन चेन में एक लॉन्ग बिल्डअप होता है, मतलब सुनो, जब ऑप्शन चेन में बिल्डअप होता है उसका मतलब एक मूव आने वाला होता है। अब वो बिल्डअप दोनों साइड था, मतलब बायर्स और सेलर्स में आज कन्फ्यूजन रहनी थी। तो जिस भी तरफ का मोमेंटम में मूव मिलता मैं उसी तरफ घुस रहा था, और मैं घुस गया सेलिंग की साइड में। ओवरऑल सिनेरियो भी सेलिंग का ही है, मार्केट क्रैश भी कर ही रहा है, ठीक है। तुम EMA के भी नीचे आ गया, MACD भी बेरिश है, 56 तरह के तुम्हारे पास भोग तुम्हें मिल चुके हैं, तो अब तो खाने की देरी है। तो चुपचाप ट्रेड पंच मारा क्लास में बैठे बैठे और हमें प्रॉफिट हो गया। अब तुम्हें इससे क्या फ़ायदा भाई वेदांत, हमें क्या फ़ायदा यार, हम क्या करें, प्रॉफिट तो तेरा हो रहा साला, हमें तो लॉस हो जा रहा। अगर तुम्हें लॉस हो जा रहा तो तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, कुछ नहीं, इस चैनल पे नज़र रखनी है। अब तुम्हें कंटेंट भर भर के मिलने वाला है सीखने का भी, ट्रेडिंग से रिलेटेड। और मैं कुछ लोगों को पकड़ के, ऐसे गर्दन से पकड़ के अपने हाथों से सिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अब एक टीम की भी ज़रूरत है आगे चल के, ठीक है। तो तगड़े तरीके से मेहनत से लगे रहो। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब वापस से फॉर्म में आ रहा है तुम्हारा भाई। आंधी आ गई बाहर, बहुत तेज, कपड़े उड़ गए, ठीक है। तो तुम्हारा भाई तगड़े तरीके से लगा रहेगा। और अब तुम्हारा भी टाइम आ गया है घिसने का। सॉरी मैं बीमार हो गया था बीच में, थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। मेरा भी पता क्या हुआ था, अभी मैं बीमार हुआ, मेरा भी मन सा उठ गया है, अरे यार चल कल बनाएंगे वीडियो, ये हो नहीं, आज से वापस शुरू है। कुछ भी हो कैसे भी हो करना है। देखो समझ रहे हो, फैट चढ़ गया चेहरे पे भी ज़्यादा, तो होती हैं ये चीज़ें, लाइफ का पार्ट है। तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, चुपचाप कॉपी पेन लेके जितना मैंने ऑलरेडी इस चैनल में पढ़ा है वो पढ़ो, अगर पैसा कमाना है तो, ठीक है। नहीं कमाना तो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत 56 तरीके पैसे कमाने के तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उन पर पैसा तो कमाना, इससे कमाओ उससे कमाओ, कोई दूध का धुरा नहीं है, बट पैसा ज़रूर कमाना, अच्छा लगता है यार। एज अ मर्द खुशी मिलती है छाती में जब अपनी जेब में दाम होते हैं, मेरा ये सिंपल कहना है, ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ जल्दी, कल से फिर लॉन्ग फॉर्म में वीडियो आएंगी, पढ़ाई की वीडियो आएंगी। मैं अपना डे टू डे लाइफ भी शेयर करने का सोच रहा हूँ। तुम बताना कि तुम्हें अगर देखना हो मैं अपने पैसे कैसे स्पेंड करता हूँ, जो भी मैं ट्रेडिंग से निकालता हूँ, थोड़े बहुत ही निकालता हूँ अभी तो, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ,
मतलब अपने ऊपर तो मैं कुछ ज़्यादा खर्च करता नहीं, क्यों झूठ बोलूँ, और चीज़ें हैं काफ़ी, ठीक है। और बाकी कैसे डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ मैं बस शेयर करूँगा, सब कुछ। थोड़ा ऑफ ट्रेडिंग भी ले जाएंगे, और चीज़ों में भी ध्यान देना है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो अब तगड़े तरीके से होके लगना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है पैसे बनाने का। क्योंकि बहुत दिन हो गए घर वालों पर डिपेंडेंट रह के, बहुत समय हो गया है घर वालों से मांग मांग के, शर्म आती है मुझे पता है, मन नहीं करता मुझे पता है। अब इसका क्या जुगाड़ है? ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे काम चल जाएगा, ना 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 ना, बिना पैसे काम तो नहीं चलेगा। तो अब खुद पैसे बनाने का समय आ गया है, ठीक है। तगड़े होके लगे रहो, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहाँ में डेली प्रॉफिट के अपडेट, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हो सब पूछ लो, कमेंट सेक्शन खुला है, सबके रिप्लाई करूँगा रात को बैठ के आराम से। तगड़े होके लगे रहो, जूस वूस पीते रहो, मेहनत करते रहो, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी पर्पस के बिना बेकार है, सच बता रहा हूँ। मेरी क्लास में 96 बच्चे हैं, सबको देखता हूँ उन्हीं चुतिया बातों में लगे हुए हैं। ओए तू उस फेयरवेल पे किस कलर की साड़ी पहनेगी, ओए उसकी शादी में क्या करना है, उसके उस वहाँ पे बारात में खा के आएंगे, ये वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाने वाला इनमें से, लेकिन तुम जा सकते हो, तुम मेहनत करोगे अगर, ठीक है। तगड़े होकर मेरी चाल लगे रहो, और तुम्हारा भाई तुम्हें कल मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, बीमार मत पड़ना, बाय।